वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हज़ारों गेस्ट टीचर को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। अब हरियाणा की तर्ज पर दिल्ली में भी गेस्ट टीचरों को नियमित शिक्षणों जैसी सुविधाएं देने पर विचार किया जा रहा है। इससे उन्हें हर साल अनुबंध को लेकर आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही उनकी सेवाएं 58 वर्ष की आयु तक नियमित करने का प्रस्ताव भी सरकार के सामने है। फिलहाल दिल्ली में करीब 16,000 गेस्ट टीचर कार्यरत हैं, जो कई सालों से स्थायित्व और भत्तों की मांग करते आ रहे हैं। अब सरकार की इस पहल से उन्हें नई उम्मीद मिली है। दिल्ली सरकार ने अतिथि शिक्षकों को यानी गेस्ट टीचर्स को न केवल नौकरी की स्थायित्व देने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह स्वास्थ्य सुविधा और हाउस रेंट अलाउंस देने का भी विचार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस विषय पर शिक्षा मंत्री को एक विस्तृत फाइल भेजी गई थी, जिसे कुछ ज़रूरी सुधारों के लिए वापस मांगा गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सुधार के बाद यह प्रस्ताव फिर से भेजा जाएगा और मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। अभी तक गेस्ट टीचरों की सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उनकी सेवाएं हर साल अनुबंध के आधार पर होती है। इसका मतलब यह है कि हर साल उन्हें नौकरी के लिए फिर से आवेदन देना होता है, जिससे उनके मन में नौकरी छूटने का डर बना रहता है। अगर सरकार का प्रस्ताव लागू हो गया तो यह अनुबंध की प्रक्रिया बंद हो जाएगी और शिक्षक जो है वो 58 साल की उम्र तक स्थायी रूप से काम कर सकेंगे। इससे इन्हें मानसिक सुरक्षा मिलेगी और शिक्षा की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। जानकारी के अनुसार शिक्षा निदेशालय गेस्ट टीचरों का विस्तृत डाटा जुटा रहा है, ताकि उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसमें से मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव जैसे अधिकार भी शामिल हो सकते हैं। सरकारी स्कूलों में कार्यरत स्थायी शिक्षकों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वहीं गेस्ट टीचर्स को भी देने की बात पर विचार चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ये शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हज़ारों गेस्ट टीचर्स के लिए ऐतिहासिक बदलाव साबित होगा। अतिथि शिक्षकों के हक में आवाज़ उठाने वाली संस्था ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन इस मुद्दे को लेकर सक्रिय है। एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने बताया कि बीते 7 सालों में उनका वेतन नहीं बढ़ा है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सरकारी सुविधा मिली है। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षक केवल मानदेय पर निर्भर है, जबकि उनके कंधों पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शिक्षा की व्यवस्था टिकी हुई है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि उन्हें भी नियमित शिक्षकों की तरह सुविधाएं और वेतन मिले। शोएब राणा ने जानकारी दी कि वो जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद से मुलाकात करेंगे और नियमितीकरण की मांग को उनके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम समान काम के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं। साथ ही सेवा निवृत्ति, रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे प्रावधान भी होने चाहिए। सरकार को ये समझना होगा कि अतिथि शिक्षक केवल अस्थायी कामगार नहीं हैं, बल्कि वे इस व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। AIGTA ने पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। संगठन का कहना है कि कांग्रेस और आप सरकार दोनों के कार्यालय में गेस्ट टीचर्स को केवल काम कराया गया, लेकिन उनके अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया गया। अब जब मौजूदा सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेना शुरू किया, तो शिक्षकों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। वे मानते हैं कि अगर सरकार का प्रस्ताव पास हो गया तो यह उनके लिए एक स्थायी भविष्य को नींव रखेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।